नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के सदस्य रोमिन राज जी ने हनुमान जी से संबंधित कई साधनाएं उपलब्ध करवाई हैं और इसी क्रम में आज उन्होंने हनुमान जी से संबंधित एक और नई साधना उपलब्ध करवाई। ये साधना उन्होंने कुछ दिन पहले ही उपलब्ध करवाई थी, जो कि मैं आप सभी लोगों को चैनल पर उपलब्ध करवा रहा हूं। उन्हीं के शब्दों में पूरी साधना आपको देखने को मिल जाएगी। आप पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि साधना की कोई भी जानकारी जो है आपसे छूट न सके। नहीं तो अगर आप किसी भी जानकारी को छोड़ दोगे तो साधना के दौरान आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूरी जानकारी को कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। और जो भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि भाई जी मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों को मुफ्त में साधनाओं की पुस्तकें उपलब्ध करवाता हूं, साथ ही कई सारी साधनाएं और उनकी जानकारियां भी प्रदान करता हूं। तो अगर आपके आध्यात्म में रुचि है, आप धर्म संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई सारी चीज़ें समय पर मिल सकें। और जो घंटी का बटन है उसे जरूर चालू कर लीजिएगा, नहीं तो हम जो भी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए घंटी के बटन को जरूर चालू कर लीजिएगा। मैं अब साधना की पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ, तो आप पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये साधना मैं उन्हीं के शब्दों में उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने लिखा है, नमस्कार गुरुजी, हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों। नमस्कार गुरुजी, मैं रोमिन राज वज्राचार्य एक बार फिर से एक नई साधना लेकर आया हूँ। गुरुजी को और श्री राम परिवार देखने वाले सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मैं भरतनगर सिटी नेपाल से हूँ। गुरुजी, आज मैं जो साधना लेकर आया हूँ वो बहुत ही दुर्लभ और अच्छी साधना है, क्योंकि आज मैं जो हनुमान जी की साधना उपलब्ध करवा रहा हूँ वो बहुत ही शक्तिशाली और अत्यंत गुप्त साधना है। हनुमान जी की ये साधना की पूरी विधि इस प्रकार है। तो देखिए, हनुमान जी की जो साधना है ये हनुमान जी की कीर्ति मंत्र अमोघ अस्त्र दुर्बल मंत्र साधना है। यह सिद्धि हो जाए तो आपको बड़े से बड़ा शत्रु भी परेशान नहीं कर सकता। भूत प्रेत जिन्न पिशाच जितने भी प्रकार की बाधाएं हैं वो सभी आपसे दूर हो जाएंगी। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी तांत्रिक कर्म आपके ऊपर नहीं किया जा सकता, और आप किसी भी जगह पर बहुत ही आसानी से निर्भय होकर जा सकते हो। शमशान हो चाहे कब्रिस्तान हो, किसी भी प्रकार की कोई बुरी आत्मा कहीं भी किसी भी जगह आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमेशा आपका मंगल ही होगा, कभी भी आपका अमंगल नहीं होगा। कोई भी पशु पक्षी या फिर संसार का कोई भी जीव आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। साधना को करने के बाद में आपकी सभी प्रकार से रक्षा होती है, और आपको इस साधना को सिद्धि करने के बाद में आपको कई प्रकार के अन्य सिद्धियाँ भी मिल जाती हैं, और आपको हनुमान जी के दर्शन भी प्राप्त होने की इसमें संभावना रहती है। देखिए, हनुमान जी की महिमा का बखान, उनके शौर्य पराक्रम का जो बखान है ग्रंथों में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और हनुमान जी कलयुग के ऐसे देवता हैं जो कि वास्तविक रूप में हैं। उनके भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट हनुमान जी नहीं होने देते। हनुमान जी के भक्त हर प्रकार से सुरक्षित और सुखी रहते हैं। हनुमान जी उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। भगवान श्री राम ने भी कई बार कहा है कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, स्वयं भगवान श्री राम की कृपा उनको प्राप्त होगी। तो भगवान श्री राम की अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है तो आपको हनुमान जी की भक्ति करनी ही पड़ेगी, और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो राम नाम तो आपको रटना पड़ेगा। ये सभी लोग जानते हैं। तो जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है उसके ऊपर भगवान श्री राम की हमेशा कृपा रहती है। और अगर आप में से जो भी भगवान हनुमान जी को खुश करना चाहता है, उन्हें भगवान श्री राम का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम ते अधिक राम के दासा, अर्थात भगवान राम को अपने से ज़्यादा अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। उनके परम भक्त हनुमान के उपासकों को वो किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने देते, हमेशा उनकी रक्षा करते हैं और अपना आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। अगर आप कोई भी यज्ञ अनुष्ठान या कोई भी मंगल कार्य कर रहे हो तो वहाँ पर भी जो हनुमान जी को जरूर पूजा जाता है, क्योंकि जब हनुमान जी को पूजते हैं तो हनुमान जी के आशीर्वाद से उस जगह पर, उस स्थान पर सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाती है और वहाँ पर एक सकारात्मक वातावरण पैदा हो जाता है। बिना विघ्न के सभी कार्य संपन्न होने के लिए, चाहे मद् भगवत गीता का पाठ हो, चाहे रामायण का पाठ हो, यज्ञ हवन जो भी कार्य किए जाते हैं, वहाँ पर पताका के रूप में हनुमान जी का झंडा जरूर लहराया जाता है, जिससे वहाँ पर जो भी बुरी और असुरी शक्तियाँ होती हैं वो वहाँ से दूर चली जाती हैं। देखिए, एक बार जब हनुमान जी का झंडा किसी जगह लहरा दिया जाता है तो वहाँ से हर प्रकार की जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर चली जाती हैं। किसी भी शक्ति की इतनी दम नहीं होती कि वो इस जगह पर आकर उत्पात मचा सके। हनुमान जी के उखाड़ बनने से जो बुरी शक्तियाँ है वो कांपकर कोसों दूर चली जाती हैं। हनुमान जी के भक्तों से रोग दोष शोक भूत प्रेत आदि सभी प्रकार की जो पीड़ाएं होती हैं वो हमेशा दूर रहती हैं, और उनके साधक जो होते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। उनका जीवन हमेशा मंगलमय होता है।
देखिए, हनुमान जी की साधना में आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो होती हैं आपकी पवित्रता। पवित्रता शरीर की नहीं बल्कि मन की पवित्रता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपके तन और मन दोनों रूप से आपको पवित्र होकर ये साधना करनी है और हनुमान जी के प्रति पूर्ण रूप से आपको समर्पित होना चाहिए। देखिए, हनुमान जी की नहीं, अगर आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं तो उसमें सबसे मुख्य बात यही होती है कि आपको उस शक्ति के प्रति, उस देवी या देवता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए और आपके अंदर उसके प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए। तभी जाकर आपकी जो साधना होती है, आपकी जो भक्ति होती है वो सफल हो पाती है। देखिए, अगर आप इस साधना को एक बार सिद्ध कर लेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी हो जाएंगे, बलवान गुणवान हो जाएंगे और आपको सभी प्रकार की अन्य सिद्धियां भी मिलने लग जाएंगी। और जब आप इस मंत्र का आगे भी अगर जारी रखते हैं तो उससे भी आपको कई प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। देखिए, मंत्र मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बोलकर नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मंत्र मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा, वहाँ से भी आप जो है साफ साफ मंत्र को लिख लीजिएगा और पूरी जानकारी मैं आपको ब्लॉग पर भी लिख कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर भी आपको पूरी जानकारी जो है निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, जिससे कि अगर बाद में कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत वहाँ पर जाकर उसे पढ़ सकते हैं। और एक छोटी सी PDF बनाकर भी वहाँ पर मैं ब्लॉग पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जो लोग नहीं जानते ब्लॉग पर कैसे जाया जाता है, तो देखिए, ब्लॉग पर जाने के लिए गूगल पर जाकर श्री राम परिवार SRP सर्च कीजिएगा, पहले नंबर पर या आपका ब्लॉग आ जाएगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो पहली पोस्ट ही आपको हनुमान जी से संबंधित देखने को मिलेगी। अब वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो तो हो सकता है कि ये पोस्ट आपको बाद में और नीचे देखने को मिले, लेकिन आपको ब्लॉग पर ये पोस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। अब देखिए, मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। हमारी जो है साधना पूरी तरीके से सात्विक है। देखिए, हनुमान जी की जो साधना होती है वो सात्विक ही होती है, तामसिक साधनाएं हनुमान जी की नहीं होती। और अगर हनुमान जी की अगर आप तामसिक साधना करने की कोशिश करते हो तो उसमें वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती हैं और आपको हानि भी पहुंच सकती है। इसलिए हनुमान जी की हमेशा सात्विक साधना करनी चाहिए और हनुमान जी की सात्विक साधना से ही आपको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जब भी हनुमान जी की कोई भी साधना करो या हनुमान जी के कोई भी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हो तो उस दौरान आपको ब्रह्मचर्य का हमेशा पालन करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भी स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं। इसीलिए आपको उनकी साधना में, उनके मंत्र अनुष्ठान में हमेशा पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देखिए, जो साधना सामग्री है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो मंत्र जप है उसके लिए आपको लाल मूंगे की माला चाहिए होगी और आपको रोज़ाना जो है 11 माला जप करना है। 28 दिन तक आपकी साधना रहेगी। 28 दिन तक आपको रोज़ाना लगातार 11 माला जप करना है। साधना आप रात में 10 बजे के बाद में शुरू कर सकते हैं। दिशा आपके पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। लाल वस्त्र और लाल ही आसन आपको धारण करना है। और देखिए, जो वस्त्र आप धारण करो तो कोशिश ये कीजिएगा कि वस्त्र जो है ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, वस्त्र थोड़े ढीले ढाले ही होने चाहिए। आपको कई बार भी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई साधना के दौरान ढीले ढाले वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। अगर भाई आपके पास ढीले ढाले वस्त्र नहीं है, धोती है, तो आप धोती पहन लीजिए। ढीले ढाले वस्त्र पहनना साधना में सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है। देखिए, दीपक में आपको चमेली के तेल का उपयोग करना है। 2 दीपक जलाने हैं और सुरक्षा घेरे की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि साधकों के साथ कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे वो डर जाते हैं, तो उस दौरान आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। देखिए, आपको ये साधना जो है महीने के प्रथम मंगलवार से शुरू करनी है और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है। भोजन भी आपको पूरा सात्विक रखना है। और सात्विक भोजन किस तरीके से होता है वैसे सभी लोगों को जानकारी है, आप YouTube पे वीडियो सर्च करोगे तो मिल जाएगी। और मैं भी आपको बता देता हूँ कि देखिए, सात्विक भोजन का अर्थ होता है कि बिल्कुल सादा भोजन आपको करना है। ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन आपको नहीं करना होता है, बिल्कुल सादा और सिंपल भोजन आपको करना है। और जो वैष्णव पंथ से हैं वो लोग जानते हैं सात्विक भोजन का असली अर्थ क्या होता है। लेकिन देखिए, एक सामान्य व्यक्ति इतना ज़्यादा नहीं कर सकता, इसलिए आप बिल्कुल सामान्य भोजन कीजिए। ज़्यादा तेल मसाले अपने भोजन में यूज़ मत कीजिए, बिल्कुल सामान्य सा भोजन कीजिए, वो बहुत है। नहीं तो देखिए, पूर्ण सात्विक भोजन में तो जो है आप नमक मिर्ची भी नहीं खाते, लहसुन प्याज इनका भी परहेज करना पड़ता है, गरम मसाला जो है इसका भी परहेज करना पड़ता है। यानी कि जो भी तामसिक भोजन यानी कि मांस आदि को बनाने के लिए काम में ली जाती है, उन चीज़ों का सात्विक भोजन में उपयोग नहीं किया जाता, वो सात्विक भोजन की श्रेणी में आता है। लेकिन आप जो है बिल्कुल सामान्य और सिंपल भोजन कर सकते हैं जो रोज़ाना करते हैं। बस मांस मदिरा आदि का यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा साधना के दौरान। और साधना जहाँ भी आप करो पूर्ण पवित्रता का उस जगह भी आपको ध्यान रखना है, पूरी सफाई का ध्यान रखना है। घर के किसी भी कमरे में आप साधना कर सकते हैं, लेकिन जिस दौरान आप साधना कर रहे हैं उस दौरान उस कमरे में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी साधना कर सकते हैं। और देखिएगा, आपको
स्थान का परिवर्तन नहीं करना है। जिस जगह आपने साधना शुरू कर दी उसी जगह आपको साधना पूर्ण करनी है। अब देखिए कई बार होता है कि भाई जो है आप नहीं कर पा रहे, बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थिति हो गई, तो उस दौरान जो है शक्ति से आज्ञा लेकर ही ये कार्य किया जा सकता है। लेकिन देखिए 100% कोशिश यही कीजिए कि कभी भी जो है साधना में स्थान परिवर्तन मत कीजिए, नहीं तो साधना जो है खंडित हो जाती है। और अगर कभी भी हनुमान जी की साधना खंडित होती है या किसी भी देवी देवता की अगर साधना खंडित होती है तो उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। इसलिए अगर संकल्प लेकर साधना एक बार शुरू कर दी जाती है तो उसको उसी स्थान पर उसी समय पर रोजाना करनी पड़ती है। समय और स्थान आपका जो है बिल्कुल निश्चित रहेगा और इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो वैवाहिक हो चाहे वो सिंगल हो, कोई भी व्यक्ति जो है इस साधना को कर सकता है। और इसे स्त्री भी कर सकती है, अगर कोई माता बहन है वो इस साधना को करना चाहे तो वो भी इस साधना को कर सकती है। भोग के रूप में आपको 2 लड्डू, 12 पतासे, चमेली के फूल और सुगंध के लिए आप जो है इत्र और गूगल की धूप का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि जिस भी जगह आप साधना कर रहे हैं वो जो वातावरण है वो थोड़ा खुशनुमा हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी की जब आप साधना करते हैं तो वहाँ का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। तो अगर गूगल की धूप, इत्र आदि का प्रयोग करते हैं तो वातावरण शुद्ध हो जाता है और सुगंधित हो जाता है, जिससे कि हनुमान जी भी बहुत ही जल्दी आपकी साधना के दौरान आपके पास आते हैं। कई बार साधकों के साथ ये देखा जाता है कि जो साधक अपने आसपास के वातावरण को, जिस जगह पूजा कर रहा है उस पूजा स्थल को अगर साफ सुथरा रखता है और समय समय पर वहाँ पर अच्छी चीज़ों का उपयोग करता है, कई बार वो अच्छे इत्रों का उपयोग करता है, गूगल धूप का भी उपयोग करता है, तो कई बार क्या होता है कि अपने आप उस जगह जिस दिन उसने साधना में किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया उस दिन भी जो है अपने आप कभी कभी उसे हजारों इत्रों की खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो उस दौरान यही होता है कि जिस भी शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं वो शक्ति वहाँ पर आई है, उसकी उपस्थिति के कारण ही वहाँ पर आपको इतनी सारी खुशबुएं अनुभव हो जाती हैं। तो ऐसा भी होता है, इसलिए आप जहाँ भी अपनी पूजा स्थल आपने बना रखा है उसे इतना साफ रखिए कि एक बार भगवान भी वहाँ पर आने के लिए आतुर हो जाएं। तो इसलिए अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा और पवित्र बनाए रखना चाहिए और अच्छी जो धूप होती है, अच्छी जो धूप बत्ती होती है उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि वहाँ का वातावरण भी हमेशा शुद्ध रहे। मंगलवार का दिन आपको ये साधना करनी है जो कि मैंने आपको बताई दी है। सारी जानकारी आपको साधना में बता दी है। साधना में जो मंत्र है वो आपको दोबारा से स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और इस मंत्र का ही आपको जो है लगातार 28 दिन तक 11 माला जाप करना है। साधना के दौरान आपकी जो माला होगी उसे आप संस्कारित कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी साधना में सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप हनुमान यंत्र ले सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हनुमान यंत्र लेकर उससे प्राण प्रतिष्ठित करके उसे भी अपने सामने एक चौकी के ऊपर हनुमान जी की तस्वीर रखिए और उसी के पास जो है उस यंत्र को भी स्थापित कीजिए और फिर साधना को कीजिए, जिससे कि आपको जो है साधना में जल्दी सफलता प्राप्त हो जाएगी। और भी साधना के कुछ सामान्य नियम होते हैं, उन सामान्य नियमों का आपको हमेशा पालन करना चाहिए, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ब्रह्मचर्य का तो आपको पूरी साधना में पालन करना ही है, पवित्रता का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए अगर आप पूर्ण रूप से सन्यासी जीवन जीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको साधना में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप एक बार अपनी व्यवस्था को देख लीजिएगा। भाई जिस भी जगह आप साधना करो वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और आप जिस समय पर साधना कर रहे हो वो समय आप जो है रोज़ाना साधना कर सको। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई अन्य परेशानी आए तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी जो भी परेशानी होगी उसका मैं हल कर दूंगा। आगे रोमिलनाथ जी ने ये साधना उपलब्ध करवाई है, इसके लिए उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।